प्रमुख का पद है, काफी चर्चाओं में है। बात करें तो उप प्रमुख जो है राजू यादव हैं। हालांकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और लाने वाले जो है वो गोरखनाथ भी पड़ा है, यानी 18 अक्टूबर के दिन सिवान सदर में उप प्रमुख पद के लिए बहुमत साबित करना होगा। तो उसमें क्या कुछ होगा ये अब उनके बीच में पहले चुनाव में क्या शर्त हुआ था ये हमारे सामने नहीं हुआ था, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं कि दोनों हाथ हमारा ही है। बहुत हम मजबूरी में फंस गए हैं। सुनने में आया है कि दोनों आदमी के बीच में समझौता हुआ था कि 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल हम रहेंगे। अब मालूम नहीं क्या हुआ, बोल रहे हैं कि अब 2.5 साल पूरा हो गया, अब हमको दे दीजिए, लेकिन ये हमारे सामने बात नहीं हुआ। पूछ रहा है कि आखिर में पुरस्कार बैठा, अब किसके साथ देंगे? वो चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, दोनों लोग अपने हैं, जाएं तो किधर जाएं? बिल्कुल सत्य बात है कि हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं। दोनों अपना ही आदमी है। ये दोनों बोले ना कि दोनों हमारा ही खास आदमी है। अगर दूसरा कोई लगाया होता तो हम तो डायरेक्ट इस चुनाव में कूद गए होते हैं। दोनों अपना ही आदमी है। इसी के माध्यम से पुरस्कार बैठा को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा हो किसी दूसरे लोगों के द्वारा। पुरस्कार बैठा भी तो कमजोर होंगे, उनका भी तो एक अंग के हाथों से चला जाएगा। उसके बाद कहीं आपके विपक्ष लोग आप पे अविश्वास लाएं करके बोल दिए हैं कि अगर हमारे पर आँच आया तो दोनों आदमी को भुगतना पड़ेगा ये परिणाम। ये दोनों को हिदायत दे दिए हैं बुला करके कि अगर प्रमुख पर कोई आँच आता है तो आप लोग दोनों आदमी समझिएगा। नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों सिवान सदर का जो उप प्रमुख का पद है काफी चर्चाओं में है। बात करें तो उप प्रमुख जो है राजू यादव हैं। हालांकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और लाने वाले जो है वो गोरख शाह हैं। लेकिन चर्चाएं हो रही है प्रमुख का, जो आरती देवी यहाँ के प्रमुख है, उनके पति पुरस्कार बैठा, क्योंकि पुरस्कार बैठा पूर्व में मुखिया रह चुके हैं और प्रमुख बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था और सबसे रिलेशन इनका काफी अच्छा है, वो चाहे राजू यादव हो या गोरख शाह हो। लेकिन इस चुनाव में वो किसके साथ देंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रमुख पति हैं तो किसी का ना किसी का साथ तो देना इनका दायित्व बनता है। और इस अवसर के बाद ये डेट भी पड़ा है, यानी 18 अक्टूबर के दिन सिवान सदर में उप प्रमुख पद के लिए बहुमत साबित करना होगा। तो उसमें क्या कुछ होगा ये हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी आपका। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। उप प्रमुख के पद पे काफी घमासान देखने को मिल रहा है। विश्वास प्रस्ताव लाया गया है राजू यादव के खिलाफ। जी, राजू कुमार यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बीडीसी गोरख शाह लाए हैं। ये 3-4 तारीख को हमारे पास लेटर लिखित आवेदन आया, तो ये नियम कानून है कि प्रमुख को लेना ही पड़ेगा, आवेदन को लेना ही पड़ेगा। जैसे पूर्व में भी जो प्रमुख थी तो प्रियंका देवी, तो हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लगाए तो उनको जा करके आवेदन दिए तो वो तुरंत ले ली। क्यों? नियम है, उसको लेना है, हर हाल में लेना है। बिल्कुल नियम है और नियम को हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। जो नियम कानून बनाया गया है उसके हिसाब से तो हमको चलना ही पड़ेगा। अब रही बात गोरख शाह और उप प्रमुख राजू कुमार यादव, तो ये दोनों हमारे ही अंग हैं। मैं एकदम बिल्कुल ना उनके पक्ष में हूँ और ना गोरख शाह के पक्ष में हूँ। मैंने बहुत कोशिश किया, दोनों आदमी को बुलाया, बहुत समझाया, ये दोनों आदमी नहीं माने। फिर मैंने दोनों को हटा करके सारे बीडीसी को बुलाए और हम समझाए कि इनको मनाइए, लेकिन ये बात मानने वाले नहीं है। ये चुनाव दोनों आदमी नहीं मान रहे हैं। अब उनके बीच में पहले चुनाव में क्या शर्त हुआ था ये हमारे सामने नहीं हुआ था, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं कि दोनों हाथ हमारा ही है। बहुत हम मजबूरी में फंस गए हैं, लेकिन लड़ाई तो लड़ाई होता है। लेकिन ये जो चुनाव होता है दिखाई देता है कहीं ना कहीं प्रमुख का इसमें बहुत बड़ा रोल हो जाता है। वोटिंग कराना हो या किसी के सपोर्ट करना हो, तो वोटिंग का डेट आप लोगों ने तय किया 18 अक्टूबर के दिन, तो उस दिन तो आप लोग की उपस्थिति तो वहाँ रहेगी ना? बिल्कुल रहेगी। जब मेरी पत्नी प्रमुख है तो उनको रहना बहुत जरूरी है। उनके देख रेख में ही होगा। उनके देख रेख में ही सारा चुनाव का प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। वोटिंग भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। वोटिंग तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग नज़र बनाए हुए हैं। अभी गहरी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ रहा है। हमने अभी भी कोशिश किया था, कल भी कोशिश किया कि इसको चुनाव को टाल दिया जाए, लेकिन ये चुनाव टलने वाला नहीं है। जो नियम कानून है सरकार का वो प्रक्रिया तो करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर को मत विभाजन होगा, अब देखा जाए उसमें क्या होता है। पुरस्कार जी, बात किया जाए राजू यादव को और गोरख शाह को लेकर, तो ये दोनों जो चेहरे हैं आपके साथ काफ़ी मजबूती से खड़े थे चुनाव में और दोनों अंग आपके यहाँ बता रहे हैं जैसा कि,
आखिर क्या वजह हो गया कि गोरखसा ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया राजू यादव के खिलाफ में? हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ उन्होंने कहा कि हमारा और राजू के बीच में कुछ समझौता हुआ था चुनाव के पहले ही? हाँ। आपके चुनाव के पहले? हाँ, चुनाव के पहले ही समझौता हुआ था कि सुनने में आया है कि दोनों आदमी के बीच में समझौता हुआ था कि 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल हम रहेंगे। और मालूम नहीं क्या हुआ, बोल रहे हैं कि अब 2.5 साल पूरा हो गया, अब हमको दे दीजिए, लेकिन ये हमारे सामने बात नहीं हुआ था। यानी ये सब पहले की बातें हैं? ये पहले की बातें हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिवान सदर के लोग हैं, उनके अंदर ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर में प्रेसकार बैठा अब किसके साथ देंगे? वो चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, दोनों लोग अपने हैं, जाएं तो किधर जाएं? बिल्कुल सत्य बात है कि हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं, दोनों अपना ही आदमी हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। सर, प्रेसकार जी, आरती देवी उस दिन वोटिंग करेंगी पर जिस दिन मत विभाजन होगा, तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि जिसका मत ज़्यादा होगा उसके पक्ष में आप लोग जाइएगा? देखिए ये तो समय आएगा तब तो हम बताएंगे, क्योंकि अब हम इन लोग अभी नज़र बनाए हुए हैं और हम ये दोनों बोले ना कि दोनों हमारा ही खास आदमी है। अगर दूसरा कोई लगाया होता तो हम तो डायरेक्ट इस चुनाव में कूद गए होते हैं। दोनों अपना ही आदमी है। अभी समय है, अभी हम लोग को बातचीत चल रहा है कि अभी भी सुधर जाए। कहीं ऐसा नहीं ना है कि इसी के माध्यम से प्रेसकार बैठा को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा हो किसी दूसरे लोगों के द्वारा? देखिए ऐसा तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन हो भी सकता है। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है कि दोनों आपस में लड़े और तीसरा माजा मारे। नहीं, सर, प्रेसकार बैठा भी तो कमजोर होंगे, उनका भी तो एक अंग के हाथों से चला जाएगा, उसके बाद कहीं आपके विपक्ष लोग आप पे अविश्वास लाएं। देखिए अविश्वास लाएंगे उसका तो हम सामना करेंगे। ऐसा नहीं है, हम इतना कमजोर थोड़े हैं कि हमारे खिलाफ कोई जाएगा। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपकी ताकत को कमजोर, इससे तो निश्चित ही आपका ताकत कमजोर होगा। इसके बाद कमजोर जो करेगा वो भुगतेगा। हम तो दोनों को बुला करके बोल दिए हैं कि अगर हमारे पर आँच आया तो दोनों आदमी को भुगतना पड़ेगा ये परिणाम। ये दोनों को हिदायत दे दिए हैं बुला करके कि अगर प्रमुख पर कोई आँच आता है तो आप लोग दोनों आदमी समझिएगा। तो क्या कुछ एक अपील रहेगा पंचायत समिति के सदस्यों से? काहे कि बहुत सारे पंचायत समितियों का सहयोग आपको मिला था, करीब 22-23 पंचायत समिति आपके साथ थे। सभी पंचायत समिति सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं तो सोच समझ करके वोट देंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना है। और चुनाव हो जाने के बाद एक को हारना ही, एक को जीतना ही है। तो हम चाहेंगे दोनों को मिल करके साथ रखेंगे हम, और हार जीत तो लगी रहती है, दोनों को मिला करके हम चलेंगे, दोनों को बराबर का हम काम देंगे। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो दोनों आदमी हमारे खिलाफ जाएंगे, क्योंकि हम दोनों हमारे ही आदमी हैं, दोनों को बहुत इज्जत सम्मान करता हूं। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारे से लड़ाई नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि दोनों हमारा ही है, आगे भी हमारे दोनों रहेंगे। किसी में भेदभाव हम नहीं रखेंगे। जो भी है बीडीसी, आप चुनाव में देखे होंगे कि सबको हम ही एक ऐसा प्रमुख पति हैं कि सबको जगा दिए इस सदर में, और सबको मान सम्मान मिल रहा है, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। ये हमारे चलते ही, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं तो लोग वोट दे देते थे, अपने घर में बैठे रहते थे, इनको अधिकार का मालूम नहीं था। आज हम है कि सबको विकास दे रहे हैं। आप देख लीजिएगा, जब हम विपक्ष में थे तो हम लोग को काम नहीं मिलता था। काम क्या, योजना तक भी नहीं चढ़ाई जाती थी। और हम जैसे ही जीते, आप पता कीजिए, और मेरे पास प्रूफ भी है कि 2400 क्षेत्र में हमने विकास करना शुरू कर दिया है और कर भी दिया है, और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे अंग है। हमारे में देश भावना नहीं है कि ये विपक्ष में था, वो पक्ष में था। ये सब हमारे भाई हैं, सबको लेकर के चलना हमारा फर्ज है, और आगे चलते रहेंगे। और हमें लगता है कि हमारे से कोई विरोध में नहीं जाएगा। देख सकते हैं, ये प्रेसकार बैठा है जो प्रमुख पति हैं, इनका साहब का नाम है कि दोनों से मेरा रिलेशन काफ़ी अच्छा है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे किनका बहुमत होता है और किनका साथ ये देते हैं। हालांकि इनका कहना है कि मेरा दोनों से रिश्ता अच्छा है, हमने इसका जांच पड़ताल करने का कोशिश भी किया और भी पंचायत समिति सदस्यों से,
तो किसी ने ये नहीं बताया कि इनका रिश्ता किसी से कोई गलत हो या किसी को इन्होंने चढ़ाया हो कि आप अविश्वास लाइए या हम आपके साथ हैं। यानी वो जो लोग भी अविश्वास लाए हैं वो अपने स्वेच्छापूर्वक अविश्वास लाए हैं, और उनका क्या कुछ मामला है क्या नहीं है इसकी कोई ठोस जानकारी अभी निकल के सामने नहीं आ रही है। हालांकि इनके कहने के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोई समझौता उन लोगों के बीच में हुआ था पहले शायद, कि 2.5 साल आप बीडीसी 2.5 साल आप उप प्रमुख रहिएगा और 2.5 साल हम उप प्रमुख रहेंगे, और उसी के आधार पर शायद गोरख शाह ने ये अविश्वास प्रस्ताव लाया है राजू यादव के खिलाफ, ऐसा सुनने में आ रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इसका प्रमाण हम नहीं दे सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए खबरों के साथ, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।